वही पुराना जाम, वही घंटों का इंतजार। क्या आपको नहीं लगता कि ये बस बहुत हो गया है? सच तो ये है कि इस सिर दर्द को खत्म करने के लिए दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। टोक्यो ने तो अपनी सड़क खाली भी कर ली। लेकिन हमारे देश का क्या? हमारे देश का तो बस सिंपल फंडा है। हम हेलमेट इसलिए नहीं लगाते हैं कि हमारा सर बच जाएगा एक्सीडेंट से, हम एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे, नहीं। इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग पुलिस से बच जाए, ट्रैफिक के सिग्नल से ये बचने में से मदद लेते हैं। तो प्रॉब्लम का साइज क्या है, मतलब प्रॉब्लम है कितना बड़ा? तो प्रॉब्लम सुनिएगा। हमारा देश जो है ना, उसमें जो बेंगलुरु है, वो दुनिया में ग्लोबल कंजेशन के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। डेटा भी है हमारे पास। और वो दूसरे नंबर पे आता है। और आपको पता है हम लोग ना एवरेज मतलब इंतजार करते हैं सड़क पर। ट्रैफिक का अगर साल भर का जोड़ दिया जाए 100 घंटा, अगर इसको दिन में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 8 दिन का। आप ही सोचिए। यही नहीं, ये भी है कि सड़क पर हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। चलिए कुछ और जानते हैं। जैसे कि कि आपने कभी नोटिस किया होगा, आपको अगर 10 किलोमीटर भी अपने घर से दूर जाना होगा गाड़ी से, तो आप देखें कि आपको 30 मिनट 40 मिनट लग जाता है। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि 36 मिनट सब आप लोग सिर्फ 10 किलोमीटर गुजारने में बिता देते हैं। ऐसा क्यों? हमारे जो शहर थे, उन शहरों उन वो शहर तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन उनके सड़क वो तो बदले नहीं जा सकते। वो तो कोई रिमूव, एडिट, डिलीट ये सब तो नहीं किए जा सकते। चलिए अपने राजधानी को उदाहरण लेते हैं, दिल्ली। दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। उन 1.5 करोड़ गाड़ियों में से 32,000 किलोमीटर तक का मतलब पूरा रोड बना पूरे दिल्ली में, ओके। और उसके साथ अगर देखा जाए 1 किलोमीटर में कितनी गाड़ियां आती है 1.5 करोड़ में से, 500 गाड़ी, लगभग 486 70 ऐसे ही कुछ आंकड़े हैं। इतनी गाड़ियां आती हैं 1 किलोमीटर के दायरे में ही। अब आप गाली देंगे कि सारी गाड़ियां तो गाली की हैं, इतनी सारी गाड़ी लोग क्यों खरीद रहे, सरकार ने लाइसेंस क्यों थे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग कारण समझते हैं। वो डिजाइन फेलियर सबसे पहला कारण है। हमारा आज जो आप जो सड़क देख रहे हो, वो सड़क ना आज के लिए नहीं था। वो सड़क जब बना था उस वक्त गाड़ियां कम थी, उस हिसाब से वो सड़क बनाया गया था। लेकिन आज अगर आज का सड़क देखे जाए तो लगभग आप भी नोटिस करते होंगे कि सड़क पर गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गाड़ी, ट्रक, बस और हम लोग भी, और सब्जी वाले, मंडी वाले सब भरे हुए एक ही सड़क है। मिक्स केओस एकदम मचा हुआ है। आप जब रोड पर जाते हैं ना गाड़ियां लेकर, तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ सड़कें तो ऐसी है जैसे शार्प कर्व, यानी कि आप गाड़ी चला रहे हो और ऐसे मुड़ावा आ जा रहा है। और कुछ जगह तो सड़कें बहुत चौड़ी हैं और कुछ जगह इतनी पतली हैं गाड़ियां। ऐसा लगता तो ऐसे जैसे कि हम रोड पर गाड़ियां नहीं चला रहे, हम लोग चांद पर गाड़ियां चला रहे, गड्ढों वाली जगह। दूसरा कारण है प्राइवेट व्हीकल एक्सप्लोजन। प्राइवेट गाड़ियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं आज, आप आंकड़े सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे कि हमारे देश में लगभग 40 करोड़ रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। और लगभग उस 40 में से 26 करोड़ सिर्फ बाइक है, टू व्हीलर है। और 5 करोड़ सिर्फ कार्स भरे हुए हैं। बनाए गए थे डेकेड से, 10 को पहले। गाड़ियां बढ़ी 5x, रोड तो वही है, और जन और पॉपुलेशन। तीसरा कारण वीक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सारे फसाद की जड़ यही है। पूछिए कैसे? एक उदाहरण लेते हैं आपके सामने। आपके बच्चे या आप कभी स्कूल में गए तो उस स्कूल में एक बच्चा टॉपर होता है। उस टॉपर के हिसाब से हम सब अंदाजा लगाते हैं कि ये बच्चा टॉपर है, तो ये मतलब ये इसी के हिसाब से सबको होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे देश का भी निकाला गया। तो ऐसा आंकड़ा है कि 1000 में से 6 मतलब 1000 जनता में 6 बस होना चाहिए। हमारे यहाँ 1.2 बस है। और उस 1.2 बसों की क्या हालत है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, चलिए सुन ही लीजिए। ओवर क्राउडेड, भीड़ में जाना, एक तो इंतजार करो बस वाले का। और तो और ऐसा है कि भारत को लगभग 30 लाख बसों की जरूरत है, लेकिन उसमें लेकिन अभी स्टेट सिर्फ 3 लाख ही चलाती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 3 लाख बसें ही चला रही है। वो आउट ऑफ स्क्रिप्ट चला गया था, सुनिएगा जरा ऐसे। अगर दो गाड़ियों के बीच 1 इंच का भी जगह बच जाता है, तो बाइक वाला उसमें से गाड़ी निकालने की कोशिश जरूर करेगा। बहुत हो गई अपने देश की बात, जरा चलते हैं चाइना, जापान, यूएसए, साउथ कोरिया। वहाँ क्या होता है? वहाँ गाड़ियों के लिए, जैसे कि बस है उसके लिए डेडिकेटेड एक लेन बना हुआ है। अगर कोई कार है, ढेर सारी ट्रक है, उसके लिए डेडिकेटेड लेन बना हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ सारी गाड़ियाँ एक साथ। तो उनके देश में भी होता था भीड़, लेकिन उन लोगों ने एक फिक्स निकाला। क्या फिक्स निकाला? उनके देश में कुछ टेक्नोलॉजीज हैं। V2V, V2X, बताता हूँ अभी होता क्या है, ऐसा कंफ्यूज मत होइए।
उस टेक्नोलॉजी का नाम है V2V कम्युनिकेशन। इसका मतलब गाड़ियाँ एक दूसरे से बात करेंगी। वो कैसे? जैसे कि अगर अगर दूर रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया और उस गाड़ी के बीच वाला कोई अगर ब्रेक लगा दिया अचानक से, तो इस गाड़ी वाले को पता चल जाएगा कि मतलब उसके फ़ोन में सिग्नल आ जाएगा सीधे। वो कैसे आएगा? में होता क्या है, हर गाड़ी कॉन्स्टेंटली स्पीड, लोकेशन, ब्रेकिंग इन सब की लाइव जानकारी देते रहेगा। किसको देगा? एक दूसरे की गाड़ी में ये सब शेयर होता रहेगा। मतलब कि अगर एक्सीडेंट होता है तो जो जो उसके पीछे की जितनी भी गाड़ियां होंगी उन सब के एक जो होता है ना कंप्यूटर टाइप, उसमें पता चल जाएगा सीधे, एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा। ये है उसका कम्युनिके इसका सिस्टम। नहीं समझे? हम बताते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है। जैसे करेंगे क्या, उसमें उसमें सेंसर वो लोग लगा देते हैं गाड़ी में। और क्योंकि आजकल के मॉडर्न गाड़ियों में जीपीएस, रडार, लोकेशन, स्पीड सेंसर ये सब पहले से ही होता है। जीपीएस, रडार, कैमरा, स्पीड सेंसर ये सब चीज़ें क्या करेंगी? स्पीड, लोकेशन, डायरेक्शन, ब्रेकिंग इन सब चीज़ों को पहले ही भाँप लेगी। दूसरा है कम्युनिकेशन मॉड्यूल। इसमें क्या होगा कि हर गाड़ी को एक V2V कम्युनिकेशन चिप मिल जाएगा और वो चिप उस गाड़ी में लग जाएगा और वो उस चिप हमेशा ट्रैक करते रहेंगे। कार का स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम, लोकेशन। वो V2V कम्युनिकेशन चिप आधे सेकंड से कम समय में भी सीधे अपने आसपास की गाड़ियों को भेज देगा ये मैसेज, अलर्ट, 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 वार्निंग। ये सब आधे सेकंड में कैसे होगा? भूल गए क्या? 5G, अभी 5G का ज़माना है। और वहीं दूसरी तरफ ऑन बोर्ड कंप्यूटर यानी कि जो आदमी रिसीव करता उसके गाड़ी वाले के फ़ोन में उसके मॉनिटर में सीधे सिग्नल चला जाएगा कि आगे कहीं कोई गाड़ी ब्रेक लगा है और उस सिस्टम को सीधे पता चल जाएगा और वो ड्राइवर को सीधे इन्फॉर्म कर देगा या खुद ही इस गाड़ी का स्पीड स्लो कर देगा। चलिए एक सिनेरियो इमेजिनेशन करते हैं। जैसे मान मान लेते हैं एक जगह एक्सीडेंट हो गया। आप बहुत किलोमीटर दूर से हैं, लेकिन होता क्या है वहाँ एक्सीडेंट हुआ, आपकी गाड़ी में सीधे मैसेज आ जाएगा, वार्निंग, वार्निंग, वार्निंग। और आपका गाड़ी धीरे-धीरे अपना गाड़ी अपने आप स्लो कर देगा। उसके बाद फिर मतलब जाम होने से पहले यानी कि दूसरा एक्सीडेंट होने से पहले ही वो खत्म हो जाएगा। मतलब अगर कोई गाड़ियाँ पास भी होंगी तो पीछे का ब्रेक लाइट जलने से पहले ही पता चल जाएगा, वो गाड़ियाँ रोक देगा और जाम को बचा लेगा और भी एक्सीडेंट से होने से बचा लेगा। और हाँ, इसमें अभी अभी ये टेक्नोलॉजी पूरी फुल्ली इंटीग्रेटेड नहीं है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को बहुत सारे देशों में अभी टेस्टिंग पे चल रहा है, जैसे कि यूएसए, जर्मनी, जापान, कोरिया। एक देश मिसिंग लग रहा है, नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन। V2X व्हीकल टू एवरीथिंग, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। वो कैसे? इसमें सिर्फ गाड़ियाँ ही ये बात नहीं करेंगी, मतलब कि ट्रैफिक लाइट्स में भी सिग्नल्स लगे होंगे, रोड्स में भी सेंसर्स लगे होंगे। आप समझ में नहीं आया, इसमें होगा क्या कि मान लीजिए वो गाड़ी बहुत तेजी से आ रही है पीछे से, ट्रैफिक लाइट रेड होने वाले हैं, ये उस गाड़ी के ड्राइवर के मॉनिटर में पहले ही पता चल जाएगा और वो गाड़ी वाला धीरे कर देगा। बस इसी तरीके से ये V2X सिस्टम लगेगा कैसे? ये कैसे लगेगा? ट्रैफिक में भी कैमरा होगा, रोड्स में भी सेंसर्स लगे होंगे। ये सारी चीज़ें रोड्स में होना ही चाहिए और ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो सिस्टम होगा वो भी स्मार्ट होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, इंटरनेट का भी 5G होना ज़रूरी है। वो क्यों? इंटरनेट अगर अगर इंटरनेट 5G होगा तो ये इन्फॉर्मेशन मिलीसेकंड के अंदर में ट्रांसफ़र हो सकता है। और अभी भी ये भी अभी भी टेस्टिंग फेज़ में ही है। इसको सँभालने के लिए सेंट्रल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जो एक जगह से बैठ के सब सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। एक और टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में थोड़ा-सा बस इंट्रोडक्शन ले लीजिए। डिजिटल ट्विन, इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि पूरे रोड का डिजिटल कॉपी बना दिया जाता है और उस रोड के पास जहाँ लेकिन गाड़ियों में भी सेंसर्स होने चाहिए तभी रोड डिटेक्ट कर पाए। और बस पूरी दुनिया में ये सब टेक्नोलॉजीज़ टेस्टिंग पे चल रही है और हमारे यहाँ ये सब का तो नाम-निशान भी नहीं है, हमें तो ये सब के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। लेकिन होगा क्या, कल वो लोग ये सब टेक्नोलॉजीज़ इंटीग्रेट कर लेंगे या हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर लिया हो, क्योंकि हम लोग फाइनल लाइन यही कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ अभी भी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका नाम है नॉइज़ पॉल्यूशन।